और हमें शॉट बिना इनके करना पड़ता था, इमेजिन करते करते कि यहाँ पे इस आई लाइन में है। और जब कभी कभी एक्चुअल आई लाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं, यू नो ये हम लोग ऐसे ऐसे शूट करते थे। नहीं नहीं सर, तो जब आप खड़े होते हैं और मेरी आई लाइन क्या होती है, अरे सर नहीं नहीं, मैं मारूंगा मर जाएगा। हाँ तो ये कैसा लगता है? नहीं देखो, और मेरी आईलाइन क्या थी, कमीनेपन की हाइट तो जानता नहीं है। हेलो। तो ऐसे तो हमने परफॉर्म किए पिक्चर में। देखो इतनी भारी भरकम लाइनें कहाँ देख के बोल रहा था मैं। कोई शूटिंग देखने आया था, वो डर गए थे कि ये कैसी पिक्चर है। I am reminded of Milap's earlier film. Please stop it. Both of y'all. सबसे फिल्मी डायरेक्टर का सबसे फिल्मी हीरो और अब सबसे फिल्मी विलन की बात करते हैं। रितेश भाई, मतलब एवरीबॉडी यू नो इंडस्ट्री में कोई भी वो आपकी अच्छाई की बात करता है, ये वाला कहाँ छुपा के रखा था, ये जो कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर? ये सिर्फ मेरे सामने आता है वैसे, है ना, ये साइड। हाँ, दूसरी बार है। नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब भी मिलाप सिद्धार्थ के लिए रोल लिखता है तो उसको लगता है उसके ऑपोजिट कोई कमी ना होना चाहिए। और सिद्धार्थ और मिलाप को पता है कि उसके ज़िंदगी में मुझसे बड़ा कमी ना कोई है नहीं। रितेश जी एंड सिद्धार्थ जी, आपके लेफ्ट में ये जानना चाहेंगे कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेने में कितना बिलीव करते हैं आप लोग? एंड भूषण जी, आप भी बता सकते हैं। सर मैं रितेश हूँ और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। हाँ, एक्चुअली दैट्स कोई खास वजह? कल मैं मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ 600 साल बाद। सिद्धार्थ जी, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं? हाँ जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग चेन। मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आ रहा है वैसे। मर जाओ में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हम, जैसा कि हम कहा है, हम कल देखेंगे इनका जादू कि ये कैसे जन्म लेके वापस आते हैं। भूषण जी, आप हाउसफुल में आप भी बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में? कब रिलीज हो रही है? कल हाउसफुल का ट्रेलर लॉन्च है, उसमें वो रितेश उसकी जिक्र कर रहे हैं एक्चुअली। आज तो उसमें आपको मालूम सर, आज इस जन्म की बात करते हैं। आज का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है आज। सर। आज हम आज के जन्म की बात करते हैं। सर ट्रेलर तो पैसा वसूल है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे रितेश सर एक कुर्सी फेंकते हैं और सामने आईने पे 10 चेहरे दिखते हैं। दैट वाज ए ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा मेकिंग। आई मीन सो या सर, ये सुनने के लिए मिलाप के कान तरस गए थे। उसके जिंदगी में किसी ने इसको नहीं कहा कि ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा मेकिंग। And सर ये सुन के निकल गिर गया इसको। मैं especially in front of me. Especially in front of me. मैं टर्न करके जा रहा हूँ घर। there is also a dialogue called कमीनेपन की हद 3 फुट। तो ये सब चीज़ें, ये सब डायलॉग बाजी इतनी कमाल की लगती है। मतलब एक पैसा वसूल सिनेमा लग रहा है फिलहाल मुझे। और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी आता है 8 नवंबर को, तो मैं तो देखने वाला हूँ फिल्म। लेकिन आप लोग से सवाल, कल नहीं बाबा, 8 को, 8 नवंबर को। हाँ। तो मेरा ये सवाल है मिलाप सर से, इस तरह का जो सिनेमा है, जो मसाला सिनेमा है, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा, कितना डिफिकल्ट होता है बनाने में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा वो सीन कि मुझे दोबारा पूछना सवाल। तारीफ की आदत नहीं है, बिकॉज सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज़्यादा मासी है और मसाला है और फिल्मी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा, वो बहुत ही He has said everything looking that side, not this side. बट आपने जो बात कही है, ऑनेस्टली ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट्स वन ऑफ द ओनली एस्थेटिक शॉट्स यू हैव टेकन इन दिस होल फिल्म। And then I said one more thing. व्हाट? Close up क्यों नहीं लिया? और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था, मैं वहाँ रुका था और मैं कैमरा के सामने आया, कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट, दौड़ के आया मेरे पास, एक लाइन आई है, लाइन बोल दो। मतलब कौन सी? मतलब लाइन बोल दे। आप बोलो। तो बोलता कि एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का सर। हेलो हेलो हाय, मेरा नाम आरती सक्सेना है। यहाँ पे आरती जी, मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है जी मैम, कि मतलब ये कैरेक्टर, ये हम लोग जब आए ना तो हम लोग लगा मर जावा, मतलब होगी एक पिक्चर, लेकिन जब हम लोगों ने देखा हाँ सही है, पिक्चर ही है, सही बोला आपने, एक पिक्चर ही है। एक हम लोग जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली आते हैं, लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आ गए। थैंक यू। जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई, आपके जो शॉट्स थे, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है, इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई?
ये इतना घड़ी है। अच्छा रोल इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद मतलब नहीं, लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफ़ी सालों से है। मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है पहले। चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म मस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी। ज़िंदगी में हमेशा ये सोचता था कि कभी तो विलन बनूं, एक रोल होता है, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है। वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था। और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज बनने का भी मौका बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। मुझे मिला है। सो आई वांट टू थैंक मिलाप फॉर दैट। और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा इट वाज ग्रेट एसोसिएटिंग विथ एम.ए. मोनिशा, मधु एंड निखिल। दे हैव बीन great producers. इतने साल काम करने के बाद then you work with a new team, you feel re-energized, so that's there. And it's my first association as producer with Bhushan ji, and he has been a fantastic producer, and I wish him and all his endeavors all the best and much success. नहीं, हेलो वही मुझे हाय बोलना था कि आपका जो रोल है ना एक यादगार रोल हो सकता है इन फ्यूचर। लाइक आपको कोई विलन ध्यान में है जिसको देख के आपको लगा हो कि ऐसा मैं भी बन जाऊंगा? नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे दे हैव बीन फैंटास्टिक, दे हैव बीन ग्रेट। और आई एम नॉट दैट कैलिबर फॉर एन एक्टर टू रीच देयर, बट विद इन माई स्पेस इफ आई कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। Hello, hi. This is Siddhi from Deccan Chronicle. Firstly, the trailer looks really amazing. My question is for you, Siddharth and Ritesh. After watching the trailer, I could really feel that I'm reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Marjawa a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब सिर्फ मिलाप ही दे सकता है। हाँ बिल्कुल। ये Everyone's रघु और opinion. विष्णु के बीच। Yes, because आप लोग character को play कर रहे थे. So, is it actually a take on Indian mythology? Like even after seeing the Well, if you talk about two different extremes, definitely there is a take on one being skewed to slightly positive, one being skewed to a slightly more negative character. But ये सब आप reference की बात कर रहे हैं, I think क्योंकि रावण है यहाँ पे और वो उन्होंने जो लिखा है जो एक बहुत ही important event होता है पिक्चर में, रावण को लेकर एक जो culture है, एक प्रथा है जो होती है, उनकी भारी भरकम डायलॉग्स भी हैं उसके ऊपर। तो आई थिंक मोर देन अस सेइंग एनीथिंग एल्स अबाउट द फिल्म, आई थिंक इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। और बाकी ये बताएंगे कि आपने आप रामायण से इंस्पायर हुए? वेल मेरा मानना है हर किसी की ज़िंदगी में कोई राम है, कोई रावण है। यू नो देयर इज़ गुड एंड इविल इन एवरीवन। सो इन दिस फिल्म दैट इज़ अ सबटेक्स्ट ऑफ गुड वर्सेस इविल। Raghu, his name in the film actually is one of the names of Lord Ram. So it has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan plays an important part in the film. So. No, I just want to, agree to what Milap and Siddharth just said. Just the fact that, it's about... ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और Thank you. इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे ये बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी। तो So sweet, बात thank you. करते हैं, जब मरजावा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है, ऐसा कुछ नौबत ऐसी आती है। एक तो सलमान सर ने किक में बताया था मैनू यार न मिले तो मर जावा। तो आपकी नज़र में आपके कब कब ऐसे सिचुएशन आए थे मरजावा वाली? हाँ कि मेरा अभी हुआ, फैंस को देखता हूँ हमेशा मेरे को लगता है हाय मैं मर जावा। इन सब का प्यार ऐसा है जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं। आप कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैन से, मैं इनसे पहले भी मिला नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड। एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएं लेते हैं ऐसे हाय मैं मर जावा, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया है एक, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मर जावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप सर। क्योंकि कुछ कमीने दोस्त भी होता है, अगर सीरियसली आपको बोल दे ठीक है मर जा, तो ओ ठीक है मर जा, ये क्या? अगर कुछ कमीने दोस्त भी होते हैं, अगर आपने बोला हाय मर जावा, हाँ। तो सामने से अगर रिप्लाई करे कमीने दोस्त हाँ ठीक है मर जा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये कहेंगे घर जावा। मैं मारूंगा मर जाएगा। और उसको ये रितेश और रकुल, हमेशा की तरह आज भी आप बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हो आप। Thank you. तो
ये मर जावा फिल्म आपने क्या सोच के हाँ बोला, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको क्योंकि छोटा सा किरदार है आपका? सोचती तो हाँ नहीं बोलती। बस मिलाप ने थोड़े से डायलॉग सुना दिए और बस मैं उसमें मैंने हाँ कर दी।